जो लड़का पहले ऐसा दिखता था उसने क्या क्या चेंजेस किए अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई सिल्वर स्पून नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मैं कोई वो नहीं जो अच्छी लुक्स के साथ ही पैदा हुआ था, या फिर जो अच्छे हेयर्स के साथ ही पैदा हुआ था, या फिर जो अच्छी हाइट के साथ ही पैदा हुआ था। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड। करिए फिर शुरुआत। चलो फिर ये वीडियो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में, क्या क्या चेंजेस किए, कैसे किए। How did I go from this to this? ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ। मैं अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ 2 वर्ड्स में सम अप करना चाहूँगा ना, वो 2 वर्ड्स होंगे एडमिट इट। ये करना बहुत मुश्किल है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहने का क्या मतलब हुआ एडमिट इट क्यों और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो, जब हमें घर को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है तो हम उसकी नींव से ही उसको स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करते हैं। हम ये नहीं कि नींव को कमज़ोर बना लेंगे और घर स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो वो घर एक दिन ढहना ही ढहना है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया की लाइफ में हो रहा है। सोशल मीडिया में सारे खुश, हर कोई हैप्पीनेस, हर कोई अपने अचीवमेंट्स दिखा रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी रियल लाइफ में लगे हुए हैं। वो रीज़न ही यही है कि उन्होंने अपनी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई, मकान को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। अब एडमिट इट कहने का क्या मतलब है और क्यों नींव बनानी कैसे स्ट्रॉन्ग है और कैसे हम बनाएंगे। जब से वीकेंड स्टार्ट हुआ था, वीकेंड स्टार्ट करने के पीछे मिशन स्टेटमेंट ही यही थी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीकेंड में जो वीडियोस बनते हैं वो एक्सपीरियंस से ही बनती हैं, चाहे जैसा मर्जी एक्सपीरियंस हो। वो जब से स्टार्ट हुआ था वीकेंड की मिशन स्टेटमेंट थी एवरीवन इज़ परफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब मैं यूट्यूब इवेंट्स पे जाता था तब भी वहाँ पे जाके भी यही मिशन स्टेटमेंट बोलता था कि मेरे चैनल की मिशन स्टेटमेंट है एवरीवन इज़ परफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस किया था। एक लाइफ का ऐसा फेस था जिसमें शायद आप भी उस फेस से गुजर रहे होगे या गुजर चुके होगे, जिसमें तुम सिर्फ अपने में कमियां ही देखते हो। मेरे में ये नहीं है, मेरे में ये नहीं है, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। आई वॉज ऑल्सो हैविंग सेम फेस। अब मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है, ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन उन दिनों में तुम इन चीज़ों को प्रॉब्लम ही समझते हो। क्या नहीं था, पिंपल्स, मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते थे, इतने ज़्यादा पिंपल्स होते थे कि अगर कोई लड़की किस करने आएगी ना, उसको जगह ही नहीं मिलने की उसने किस कहाँ पे करनी है। चुम्मी करेगी, पिंपल की पाक मुँह में लेके जाएगी। इतने ज़्यादा पिंपल्स होते थे, ठीक है। एंड देन जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे ऊपर उन दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मैं रहता था, उसके चक्कर में और उल्टे पुल्टे पंगे लेने के चक्कर में मैं बहुत यंग एज में अपने बाल लूज़ कर गया था, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लग गया था, बहुत ज़्यादा स्किनी होता था, बहुत ज़्यादा स्किनी होता था। और इंडिया के हिसाब से मुझे अपनी हाइट एवरेज लगती है, लेकिन मैं उन दिनों में बोले ऑस्ट्रेलिया रहता था, वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि गोरियाँ ही 6-6 फीट तक की होती है, वहाँ पर मुझे अपनी हाइट को लेके भी इतना कॉम्प्लेक्शन फील होता था। लेकिन फिर हिम्मत जुटाई, इस माइंडसेट को चेंज किया, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं कि नींव को स्ट्रॉन्ग करना है, मकान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो मकान पता है कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो मकान आपके अच्छे कपड़ों से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। वो मकान आप कोई भी महंगे से महंगा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाओगे नहीं स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो मकान आप महंगे से महंगे जूते पहन लो नहीं स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो मकान की नींव पता है क्या है? वो मकान की नींव है आपका माइंड सेट। क्योंकि ये चीज़ मैंने ट्वीट भी की थी कि इंसान वही चीज़ बनता है जो वो बातें अकेले में जब होता है वो अपने आप से करता है। और मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर आप अभी तक की जो आपकी लाइफ है, जहाँ पे जिस स्टेज की लाइफ में आप अभी हो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो बातें आपने अपने आप से की है ना, ये सारा उसका सम अप है। कभी एनालाइज करना अपनी लाइफ को। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आई हैं, आपको भी एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी जब आप इस थॉट प्रोसेस में जाओगे। इसीलिए वीकेंड की स्टेटमेंट निकली थी, एवरीवन इज़ परफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर स्ट्रेंथ
एंड वीकनेस, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है, हमें अपने खुद के देखने को नज़रिए को चेंज करना है। जब वो नज़रिया, जब वो माइंडसेट चेंज होगा, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को प्यार करोगे, सेल्फ लव आएगा। सेल्फ लव आएगा तो क्या होगा, आप इंस्टेड ऑफ शीशे के सामने अपनी कमियां देखने की बजाय आप ये देखोगे कि इनके सोल्यूशन क्या हैं। जैसे कि जब मुझे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे पढ़ लिया था कि एक तो उनको छेड़ना नहीं है, अगर आप छेड़ोगे तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फैलेंगे, और दूसरा रोज़ ऑरेंज जूस पियो, धीरे धीरे करके ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। मैंने 5 महीने लगातार ऑरेंज जूस पिया है। मैं कहता हूँ उस ऑरेंज जूस ने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन किया था। मैं अपनी क्लीन स्किन का ये श्रेय ऑरेंज जूस को बहुत ज़्यादा देता हूँ। दूसरा, जब मैं अपनी यंग एज में बाल लूज़ कर रहा था, अगेन एवरीवन इज़ परफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैं वीकेंड पे शुरू से बोलता आया हूँ कि जो चीज़ आपको अपने आप में लग रहा है कि अगर वो कमी है या प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है, वैसे होती नहीं, ये माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगता है। वंस यू गेट कॉन्फिडेंस, ये माइंडसेट अपने आप चेंज होता है। तो यंग एज में बाल लूज़ कर रहा था, तो यंग एज में बाल लूज़ कर रहा था। थोड़ा ध्यान कहीं और चला गया, मैं कहा नहीं वो लूज़ नहीं कर रहा था, हेयर्स लूज़ कर रहा था। हेयर्स लूज़ कर रहा था यंग एज में, हेयर्स लूज़ कर रहा था यंग एज में। और उस वक्त क्या होता था कि मेंस को लेके इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं होता था और इतने ज़्यादा अच्छे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मैंने मतलब कि उस वक्त बहुत कुछ ट्राई किया था, बड़े पापड़ बेले थे, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था उन दिनों। तो उस वक्त जेब भी इतनी भारी नहीं होती थी। देन मैंने बहुत रिसर्च किया, इवेंट फॉर हेयर वीविंग, देन अपने वीकेंड की अपने शुरुआत की, और वीकेंड की शुरुआत के पीछे मकसद ही यही था कि एवरीवन इज़ परफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप में बहुत सी स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बैटिंग करो। हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती ही है, लेकिन हम इस तरह दिमाग हमारा बना है कि हम अपनी वीकनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रेंथ के ऊपर कम फोकस करते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, उनके ऊपर स्ट्रांगली बैटिंग करनी है। मैं अभी अगर मैं देखूँ तो सिर्फ मैं अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर ही खेलता हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि अगर मेरी हाइट जो एवरेज हाइट है उसके हिसाब से मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, जो मर्जी ट्रेंड आता रहे, मुझे अपने हिसाब से कपड़े पहनने हैं। मुझे पता है कि मेरे ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे। मुझे पता है कि जब मेरे बाल नहीं थे, जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद जो फेस आया जिसमें हेयर ग्रो दोबारा होते हैं, लोग बोलने लगे कि तू उल्टी टोपी पहन के वीडियोस बनाता है। मुझे ऊपर उल्टी टोपी अच्छी लगती थी, मैंने पहननी शुरू कर दी और वैसी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि जो रियलिटी है वो है, चौड़े होकर एक्सेप्ट करो, जो रियलिटी है वो है, वही ही सोल्यूशन है। अगर आप ये वीडियोस देखते हो कि गोरा कैसे होना है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलती है ना, लड़की कैसे फंसाएं, या फिर वो वाली वीडियोस देखते हो जो अपना जिसमें तुम्हें कोई चमत्कार देते हैं, एक किसी होम नुस्खा देते हैं, उससे आपकी लुक्स चेंज हो जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो ना, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि सारा कुछ इस गेम माइंडसेट की ही है, मैंने सिर्फ अपनी माइंडसेट चेंज की थी। जब माइंडसेट चेंज हुई, देन मैं सॉल्यूशंस ढूंढने लगा, एज़ कम्पेयर टू कि अपने प्रॉब्लम्स के जाल में फंसने की बजाय। जब वो सॉल्यूशंस ढूंढने लगा, सॉल्यूशंस मिले, उनको अप्लाई किया, एंड देन ग्रेजुअली एक चेंज आया। तो ये थी वीडियो कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैंने कैसे चेंजेस किए। पक्का सॉल्यूशन यहाँ पे छुपा हुआ है, जो इनर सॉल्यूशन है। आउटर सॉल्यूशन एक टेम्परेरी है, इनर सॉल्यूशन तुम्हारी नींव है मकान की। आउटर सॉल्यूशन क्या है? उसकी ईंटें, उसका पेंट, उसका फर्नीचर, जो मर्जी कराई जाओ, वो आउटर सॉल्यूशन है। जैसे कि कपड़े, शूज़, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, कुछ भी, वो सारे आउटर है। लेकिन नींव कहाँ पे है? नींव यहाँ पे है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत यहाँ से होगी, कपड़ों से, शूज़ से या आउटर लुक से नहीं। तो ये थी वीडियो, पसंद आई लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज वीकेंड, डोंट फॉरगेट टू वीकेंड। चलो।